दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, सरायकेला में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। 180 पेटी अवैध विदेशी शराब किया गया जब्त। सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के खीरी गांव में सदानंद महतो के घर पर छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और करीब 180 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी लागत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं उत्पाद विभाग ने छापेमारी के क्रम में अवैध पंचिंग मशीन समेत भारी मात्रा में ड्रम लेवल ढक्कन और एक कार और एक पिकअप वैन भी जब्त किए हैं। एक और बड़ी खबर, धनबाद में समस्याओं को लेकर धनबाद नगर निगम का घेराव। धीवर बस्ती में सड़क पर बहता है पानी, 2 साल से नहीं हो पा रहा समस्याओं का समाधान। धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर वार्ड संख्या 23 के धीवर बस्ती के स्थानीय लोगों ने जन समस्या को लेकर धरना दिया और धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि पहले कई बार नगर निगम कार्यालय को समस्या की जानकारी दी गई है, बावजूद भी किसी भी तरह का समस्या का निदान नहीं किया गया है। और स्थानीय निवासी लाली महतो ने बताया कि कोला कुसुम धीवर बस्ती में पिछले 2 वर्षों से रोड पर पानी बहता है और इस वजह से रास्ता पूरी तरह से दलदल हो चुका है, जिसके कारण लोगों को आए दिन परेशानियां होती है। बड़ी खबर, राज्य के जामताड़ा जिले में शराब के नशे में हथियार लहराने के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि थाना प्रभारी मिहिजाम को सूचना मिली थी कि कानगोई इलाके में कुछ युवक आपस में शराब के नशे में हंगामा कर रहे और हथियार दिखाकर लोगों को धमका रहे। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवकों की तलाशी ली है, जिनके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से मिली BMW कांग्रेस सांसद की है। ईडी ने धीरज साहू को भेजा है समन। 29 जनवरी को जब्त की थी कार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त BMW SUV कार का कनेक्शन राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ रहा और ईडी ने अपनी जांच में पाया कि जब्त BMW कार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नहीं है। इसका संबंध राज्यसभा सांसद धीरज साहू से है। कार का रजिस्ट्रेशन राज्यसभा सांसद धीरज साहू के मानेसर स्थित घर के पते पर है और इसे लेकर ईडी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को समन किया है। 10 फरवरी को उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर, बोकारो एयरपोर्ट से 28 फरवरी से नहीं शुरू होगी उड़ान सेवा। 28 फरवरी से बोकारो एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू नहीं हो पाएगा और पूर्वी जोन की रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निवेदिता दुबे ने एयरपोर्ट का दौरा किया और अब तक की गई कार्रवाई और निर्माण कार्य का जायजा लिया है। इस संबंध में उन्होंने सुरक्षा संबंधित तैयारी का समीक्षा की और बता दें कि उनके साथ एयरपोर्ट सुरक्षा के निदेशक मौजूद थे। रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी से मुलाकात करके सतनपुर पहाड़ी पर लाइट लगाने की दिशा में कार्रवाई की बात कही है। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में बाल विवाह करते हुए पकड़े गए नाबालिग। बता दें कि अभी 9वीं की छात्रा, उसकी उम्र 17 साल थी, अपनी मां के साथ रहकर पढ़ना चाहती है और मां का संबल बनना चाहती थी, पर रिश्तेदारों ने उसकी शादी तय कर दी और जब उसे पता चला तो उसने रांची चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत कर दी और दूल्हा चंद्रपुरा के पहाड़ी मंदिर में फेरे का इंतजार कर रहा था। तभी चाइल्ड लाइन की टीम झरिया पुलिस के साथ नाबालिग लड़की के घर पहुंच गई और उसका रेस्क्यू किया गया। मामला झरिया के कोयरी बांध का है और उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में इन 7 जिलों के शिक्षकों की बल्ले बल्ले, इसी महीने मिलेगा प्रमोशन। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय के वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान कोटि में ग्रेड 4 में प्रोन्नति प्रदान करने का आदेश दिया गया है। और बता दें कि प्राथमिक शिक्षा के अवर सचिव जागो चौधरी की ओर से सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि जिन जिलों में सूची नहीं बनी है वहां पर शाम तक सूची उपलब्ध करवाएं। बड़ी खबर, गढ़वा से, जहां पर रंका थाना क्षेत्र के सोनदाग गांव में चोरी के आरोप में 4 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी पति और पत्नी को अरेस्ट कर लिया है, जबकि उसकी बेटी को निरुद्ध किया गया है। मामले में एसपी दीपक पांडे ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी की बेटी ने एक महिला के साथ मिलकर 2.5 लाख रुपए की चोरी की थी। बड़ी खबर, फाइलेरिया को लेकर चंपई सोरेन सरकार गंभीर, इस तारीख से खिलाई जाएगी दवा। फाइलेरिया को लेकर चंपई सरकार गंभीर है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप ने कहा कि मच्छरों के काटने से होने वाली फाइलेरिया
को रोकने के लिए आगामी 10 फरवरी से 25 फरवरी तक सामूहिक रूप से दवा खिलाने का अभियान जो है चलाया जाएगा। और इसका शुभारंभ 10 फरवरी को गुमला के एसएस बालिका उच्च विद्यालय में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी करेंगे। बड़ी खबर अक्षय पात्र से लेकर कोल्ड स्टोरेज, हजारीबाग जिले को इस साल मिलेगी 4 बड़ी सौगात। हजारीबाग जिले को इस साल 4 बड़ी सौगात योजनाओं की सौगात जो है मिलने वाली है। इनमें एक है अक्षय पात्र सेंट्रल किचन, जिससे करीब 1 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। दूसरी योजना है कोल्ड स्टोरेज, जबकि तीसरी योजना है फ्री फैब्रिकेटेड अस्पताल की। इतना ही नहीं, चौथी सौगात के तौर पर इस साल हजारीबाग मेडिकल कॉलेज को अपना भवन भी मिल जाएगा। और झारखंड के हजारीबाग जिले में अक्षय पात्र सेंट्रल किचन बनकर तैयार है। बड़ी खबर लोहरदगा में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। लोहरदगा में अवैध हथियार लेकर चलने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और एसपी हरीश बिन जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुडू थाना क्षेत्र के तान में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा। गुप्त जानकारी मिलने के बाद एसपी ने टीम गठित करके युवक को पकड़ने का निर्देश दिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर चढ़ा है सियासी पारा। आपस में भिड़े भाजपा के सांसद विधायक। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सरकार के गठन के बाद आपस में ही उलझे नजर आ रहे हैं और इससे राजधानी में सियासी तापमान जो है चढ़ा है। संताल परगना में भी इसकी तपिश महसूस की जा रही है। रणधीर सिंह ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में असंतोष और बिखराव वाली निशिकांत की टिप्पणी से भाजपा को नुकसान हो रहा। इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा कि पक्ष विपक्ष के लोग उनके पोस्ट को संभाल कर रख लें, उनकी कही बातें सच होगी। बड़ी खबर, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और सर्वे के आंकड़े के मुताबिक एनडीए इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य राजनीतिक पार्टियों का खाता जो है खुलता भी नहीं दिख रहा। लाठी के सहारे नक्सली से लड़ने के लिए भेजा। झारखंड पुलिस पर शहीद के घर वालों का बड़ा आरोप। टीएसपीसी मुठभेड़ में बलिदान हुए जिला बल के जवान सिकंदर सिंह और सुकन राम के स्वजनों ने पुलिस अधिकारी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। और स्वजनों का आरोप है कि सदर थाना प्रभारी शिव प्रकाश कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी साहब वशिष्ठ, नगर थाना प्रभारी वसीम रजा और अवर निरीक्षक परमानंद मेहरा की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। और आरोप है कि बैरिया जंगल नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। पोस्ता खेती नष्ट करने के लिए लाठी बल के जवानों को भेजा गया था। बड़ी खबर, शून्यकाल में उठी मांग सबसे पहले झारखंड में लागू हो एनआरसी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के जामताड़ा, गोड्डा और देवघर क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के केंद्र बन जाने का आरोप लगाते हुए यहां पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का एक केंद्र स्थापित करने और एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक पंजी सबसे पहले इन क्षेत्र में लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। और निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पिछले 20 से 25 साल में जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। बड़ी खबर, पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट को बताया कि रिमांड पर पूछताछ के दौरान उन्हें ईडी के अधिकारी एक बेसमेंट में रखते हैं जहां पर कोई खिड़की नहीं है, रोशनदान अथवा पाइप के सहारे ऑक्सीजन दिया जा रहा। इसका जिक्र करते हुए उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कहा कि ईडी की ओर से पूछताछ के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। जिस केस में उन्हें रिमांड पर लिया गया है उस केस में कोई भी साक्ष्य नहीं है और न ही ईडी अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है। और ईडी जिस चैट का जिक्र कर रही है वह वर्ष 2020 का है। बड़ी खबर, अंतिम सर्वे सेटलमेंट ही बने स्थानीयता का आधार। माजी परगना महाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उनके जिलिंग गगोड़ा स्थित आवास पर मुलाकात की और इस दौरान समाज के लोगों ने आदिवासियों की विभिन्न मांगों को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में रखते हुए उसे पूरा करने की मांग की है। और महाल ने मुख्यमंत्री से झारखंड के स्थानीय नीति राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए अंतिम सर्वे सेटलमेंट खतियान के आधार पर बनाने एवं नियोजन नीति जो है पंचवर्षीय क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर बनाने की मांग की है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि खनन कार्य में रुचि नहीं लेने वाली कंपनियों को शोकॉज करके रद्द करे आवंटन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारी के साथ बैठक की और कार्य प्रगति की समीक्षा की है। और इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन कार्य में रुचि नहीं लेने वाली कंपनियों को शोकॉज करके उनका आवंटन जो है रद्द करें। यह भी कहा कि पूर्व से आवंटित खनिज ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू करवाएं।
फॉरेस्ट क्लियरेंस के कार्य समय से पूरा करें और विभाग के द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खनन ब्लॉक को जल्द चालू करें। बड़ी खबर, झारखंड में कैबिनेट विस्तार से पहले बढ़ी हलचल। कांग्रेस प्रभारी जो है दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कई चेहरों को इस बार आउट करने की तैयारी है। इस बात की प्रबल संभावना है कि पिछली सरकार में शामिल रहे 4 मंत्रियों में 1 या 2 को नई टीम में जगह नहीं मिल सकती है। इस बीच संभावित मंत्री के नाम के साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जो है आलाकमान के पास गए हैं। बड़ी खबर, जम्मू तवी एक्सप्रेस लूटकांड का हुआ खुलासा। 9 लूटकांड का हुआ उद्भेदन। 2 महिला समेत 15 अपराधी गिरफ्तार किए गए। लातेहार और पलामू जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 6 महीने में हुई लूटपाट सहित अन्य घटनाओं का लातेहार पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में लातेहार पुलिस ने गिरोह में शामिल सभी 15 अपराधी को देसी कार्बाइन और पिस्टल के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया कि लातेहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के दक्षिण दिशा के आसपास खाली स्थान पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हथियार से लैस होकर शामिल हुए थे और सभी किसी बड़ी ट्रेन लूटकांड और डकैती की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। और इसके बाद प्रशिक्षु IPS ललित मीना और मंडल पुलिस अधिकारी लातेहार के नेतृत्व में अलग अलग 4 टीमों का गठन किया गया और गठित छापेमारी टीम लातेहार रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित तोपू जाने वाले सड़क के पास करीब 14 से 15 लोगों को देखा और पुलिस जैसे ही नजदीक पहुंची सभी अपराधी भागने लगे। पुलिस ने 10 अपराधी को दौड़ाकर गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अपराधी भागने में सफल रहे। ये जो है पूरा गैंग के तौर पर काम करता था और इसमें शामिल